हेलो जी, गुड इवनिंग। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आ, आज बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल में बोझ था कि मैं लाइव वीडियो रिकॉर्ड करूं, क्योंकि मेरे दिल में खुदावंद बोझ डाल रहे थे कि कोई ऐसा शख्स, कोई भाई या बहन है जो अपनी ज़िंदगी में, ईमानदाराना ज़िंदगी में, यानी मसीही ज़िंदगी में, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, शायद कोई एक है जो मायूस है बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों कि मायूसी कभी भी खुदा की तरफ से नहीं होती है, और मायूसी हमेशा तभी आती है जब आपका फोकस जो है वो खुदा नहीं है। आपने जब खुदा पर फोकस करना है तो आपको कभी भी मायूसी नहीं आ सकती है, क्योंकि खुदा जो है वो कभी मायूस करता ही नहीं है। हमने इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारे ख्यालात अंदर के डामाडोल हो रहे हैं, हम मायूस हो रहे हैं, हमारे अंदर खौफ आ रहा है, तो याद रखिए आपका फोकस, आपकी नज़रें जो है वो खुदा पर नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह पर नहीं है। आपकी ज़िंदगी की कोई भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आप किसी शख्स से इतना ज़्यादा डिस्करेज हो गए हो जो बहुत ज़्यादा आपको मायूस करता है, बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत सलूक करता है। आपको ये भी पता है कि आप बिल्कुल भी जो है वो उस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते हैं पोजीशन वाइज, लेकिन आप मायूस हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब आप क्या करेंगे। शायद हो सकता है ऐसे ही कुछ बहन भाइयों के साथ हो। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से है और आपको ये भी पता है कि खुदा हमें बताता है कि हमें अपने पड़ोसी से अपनी मान मोहब्बत रखनी है, हो सकता है बहुत से ईमानदार ये जानते हो लेकिन उनसे हो ना पा रहा हो, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपका फोकस जो है वो दुरुस्त नहीं है। थैंक यू सो मच ब्रदर रहीमा, आई कैन प्रोनाउंस योर नेम। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट focusing upon God. If you are disappointed in your life, it means your focus is not correct. This is I'm preaching. So मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने फोकस को देखें कि आप कहाँ देख रहे हैं। और लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हम किस तरह से अपने फोकस को चेक कर सकते हैं, हम किस तरह से देख सकते हैं कि हमारा फोकस जो है वो दुरुस्त नहीं है, हमारा फोकस जो है वो गलत है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके अंदर ख्यालात किस चीज़ के हैं। आपके सामने दुश्मन है, और दुश्मन असल में इंसान आपके दुश्मन नहीं है। दुश्मन आपका जो है वो अबलीस है। किसी भी शख्स को अबलीस इस्तेमाल कर सकता है। वो आपका साथी भी हो सकता है, आपकी बीवी हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, जो आपको डिस्करेज करता है कि आप क्यों खुदा के साथ चलते हैं। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके वालदैन हो सकते हैं। अजीज़ों, कोई भी ऐसा शख्स जो रूहानी नहीं है, उसके ज़रिए से अबलीस आपको डिस्करेज कर सकता है। सबसे पहले तो अपने जहन को ये समझाएं और सिखाएं कि ये लोग जो है, ये जो जिस्म हमारे आगे पीछे इस्तेमाल हो रहे हैं, इन्हें अबलीस इस्तेमाल कर रहा है, खुदा नहीं। और उसका टारगेट ये कि हम डिस्करेज हो जाएं, और जब हम डिस्करेज हो जाएंगे तो डिस्करेज होने के बाद हम क्या करेंगे, हम खुदा के रास्ते से टल जाएंगे। और क्योंकि हमारा दिल जो है वो खुदा के साथ कामिल नहीं रहेगा, खुदा की बातों पर ध्यान नहीं देगा। खुदा हमारे दिल के ज़रिए से काम करता है। हमारे दिल में जब कलाम होता है तभी हमारी ज़िंदगी में असर होता है, तभी हमारा जहन तब्दील होता है। जब हमारा जहन तब्दील होता है तो फिर हम खुदा के कलाम के मुताबिक काम करते हैं। तो जब दिल ख़राब हो जाएगा, दिल में गलत ख़यालात आ जाएंगे। वो ख़यालात मायूसी के हो सकते हैं, वो ख़यालात आपके जज्बात हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है जो कलाम के मुताबिक नहीं है।
تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو عزیزو اس کا مطلب یہ فوکس کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ آپ کی نظریں کہاں پر ہے، آپ دیکھ کہاں پر رہے ہیں، آپ کا وسیلہ کون بنا ہوا ہے. آپ کا تجربہ تو نہیں کوئی وسیلہ بنا ہوا ہے، کوئی انسان تو آپ کا وسیلہ نہیں بنا ہوا. اگر ایسا ہے تو آپ بہت برے طریقے سے گر سکتے ہیں اور آپ مایوسی میں گہرے جا سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ مایوس ہوں گے تو آپ ابلیس کو موقع دیں گے. دشمن سے لڑنے کا سب سے اہم طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دشمن کے ساتھ اس طریقہ کار سے لڑیں جیسے خدا نے ہمیں بتایا. کیونکہ عزیزو ایک بات کوئی ہمیں یاد رکھنا، ابلیس جو ہے وہ روح ہے اور خدا بھی روح ہے، اور ہم ابلیس سے اکیلے نہیں لڑ سکتے ہیں. خدا ہمارے اندر سے اپنے طریقہ کار کے مطابق جب ہم اس کو تو ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے. کیا کلام مقدس فرماتا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جو اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. عزیزو پہلے ہم نے خدا کے تابع ہونا ہے. میں جو بھی بہن بھائی مایوس ہیں اپنی لائف میں، مسیحی زندگی میں، آپ کو شاید روپے پیسے کی کمی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ مایوس مت ہوں. آپ سب سے پہلے اس مایوسی کا اقرار کریں، کیونکہ یہ گناہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور بہت سے لوگ جو خدا کو فوکس نہیں کر پاتے ہیں، اس میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی اس کام کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بائبل مقدس نہیں پڑھتے ہیں. عزیزو بائبل مقدس پڑھیں. ایمانداروں کی محفل میں زیادہ وقت گزاریں. میں نے پچھلے دنوں بھی اپنے فیس بک پر یہ سٹیٹس دیا تھا کہ ایسے لوگ جو بہت زیادہ لوگوں کے تعلق سے ڈسکشن کرتے ہیں، یعنی ان کے عیبوں کے تعلق سے ڈسکشن کرتے ہیں، یعنی ہر وقت اس بات پر پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں کون کیسا ہے، کون کیسی ہے. ہر وقت ان کا یہی ٹاپک ہوتا ہے. اور ایسے لوگ جب اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اپنی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میں ایسی ہوں. عزیزو ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں، ان کے ساتھ وقت نہ گزاریں، کیونکہ آپ بھی کامل کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی شخص اگر آپ کے سامنے کسی کے تعلق سے عیب جوئی کی بات شروع کرتا ہے، اس کو سب سے پہلے یہ بات بتائیں کہ عزیز بھائی یا عزیز بہن، ہم میں سے کوئی کامل نہیں ہے. ہم سب جو ہیں وہ خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ہم زیرو ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. اور خدا جو ہے اپنے کلام کے ذریعے سے کام کرتا ہے. اور پھر آپ یہ محفل اگر اس طرح کی چل رہی ہے، وہ لوگ آپ کے نہیں سن رہے، تو چھوڑ دیں اس محفل کو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ لوگ آپ کے کتنے نزدیکی رشتہ دار ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کس کس پرسنالٹی کو جو ہے اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیتے، خدا کو یا اپنی چوائس کو یا اپنے رشتہ داروں کو. پھر آپ انہی کو خوش کریں گے، وہی آپ کے خدا ہیں. لیکن اگر آپ ان سے ایک سائڈ پر ہو کر وہ کام کرتے ہیں جو وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ وہ کر رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے، تو پھر آپ کی ایک تو گواہی بنے گی، وہ لوگ ڈسکریج ہوں گے، ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. آپ ان کے لیے علیحدہ ہو کر ان سے دعا بھی کر سکیں گے، ان کے ساتھ شامل ہو کر آپ انہیں تبدیل نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ آپ کی اپنی زندگی بھی بچ جائے گی. عزیزو مایوس مت ہوں، مایوس مت ہو، مایوس مت ہو. میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک مسیحی کی زندگی میں یا تو خوشی ہو سکتی ہے یا خدا کا اطمینان، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود کہیں نہ کہیں ابلیس کو موقع دیا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں غم لے کر آئے، یا ہماری زندگی میں جو ہے وہ مایوسی لے کر آئے. مایوسی تو عزیزو کبھی بھی ایک مسیحی کی زندگی میں آنی ہی نہیں چاہیے. ہمارا خدا بہت بڑا خدا ہے. خدا یسوع مسیح نے بہت بڑی قربانی دی ہے ہمارے لیے، بہت بڑی قربانی دی.
He died on a cross and gave his life for us. Why? Because God loves us and he loved us. खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी आप को सलीब पर कुर्बान कर दी क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है और उसने अब्दी कफारा अपने बेटे के वसीला से दिया। अजीज़ों, उसने हमें छुड़ा लिया हुआ तमाम मायूसी से। उसने यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया था। मैं आपको कहूँगा और आपको बताऊँगा, अगर आप मायूस हैं अपनी ज़िंदगी में, परेशान हैं, सबसे पहले इस गुनाह का इकरार करें, छोटी सी दुआ करें और इस गुनाह का इकरार करें कि खुदावंद मैंने ये गुनाह किया है, आपके हुजूर मुझे माफ़ कीजिए और सारी नाराज़गी से पाक कीजिए। फिर यीशु के खून को अपने दिल पर लें, अपने रूह बदन जान पर ले। उसके बाद आप उसकी हेल्प को मांगे, वो आपकी मदद करेगा, आपको तमाम मायूसी से जो है वो निकाल लेगा और आपका दिल जो है वो उसकी कुदरत से और उसकी हौसले से और उसकी जो है वो माफोकल फितरत कुव्वत से मामूर हो जाएगा और वो आपके दिल को बहाल करेगा। अजीज़ों, दिल बहुत ज़्यादा अहम है मसीही ज़िंदगी में। इमसाल की किताब में पुराने नामे में देखें तो वहाँ पर लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत करके ज़िंदगी का सर चश्मा यही है। मैं आपको अपने ताल्लुक़ से बताना चाहता हूँ, मुझे रोज़ अपने दिल को खुदा के ताबे करना पड़ता है। रोज़ हमें रोज़ ये करना है काम, क्योंकि हम इस ज़मीन पर हैं और हम इस ज़मीन पर कामिल नहीं है। इस ज़मीन पर कामिल सिर्फ खुदा का रूह है, जो उसने अपनी जो हम पर उसने नाजिल किया है और जो उसने भेजा है, हमारा मददगार, दूसरा मददगार, सिर्फ वो कामिल है और हमें उसके ताबे होकर जो है वो सब कुछ करना है। और हमारी बॉडी जो है वो कामिल नहीं है, हमारी जान का हमें रोज़ अपने आप को खुदा के कलाम में खींचना है, रोज़ अपने आप को खुदा के कलाम को बताना है और उस पर गौर करना है। और अगर हम इस तरह से करेंगे तो खुदावंद हमें कसरत के साथ बरकत देंगे। And thank you so much, brother Rahima. You are still watching. God bless you so much. And for you, I just want to share, brother, I was just hearing that we don't have to be disappointed because of anything, because a Christian can't be disappointed. It's impossible, because a Christian is a follower of Christ, and no follower of Christ can't be disappointed, because Christ is full of hope, full of glory, and full of faith, and full of love, and he doesn't leave us alone anywhere, because he loves us so much. सो मैं आपको ये कहूँगा, खुदावंद यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं। आए हम खुदावंद यीशु मसीह पर गौर करें। और कैसे गौर करेंगे? उसके कलाम को पढ़ने से। अपनी ज़िंदगी के लिए पढ़ना शुरू करें, अपने लिए बाइबल पढ़ना शुरू करें, अपने लिए जो है वो खुदा को देखना शुरू करें। आपकी ज़िंदगी में से खुदा मायूसी को निकालेगा। एक बात जिस पर मैं इसके बाद इसको ख़त्म करूँगा कि खुदा जो है वो रूह है और वो रूहानी तौर पर काम करता है। और जब आप रूहानी हैं तो फिर आपने रूह में चलना है। जिस्म आप पर अटैक करेगा, जिस्मानी चीज़ें जो दुनियावी चीज़ें वो आप पर अटैक करेंगी, ताकि आपको रूह में मत चलने दें। लेकिन हमने उन्हें मौका नहीं देना। हम खुदा के रूह और उसके कलाम के ताबे होकर हम इन चीज़ों से बाज रह सकते हैं और हम खुदावंद में गहरे हो सकते हैं और हम हर तरह की मायूसी से बच सकते हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में खूब कामयाब हो। और मैं आपके सामने एक हवाला यशवा की किताब में लिखा हुआ है। उसकी वर्डिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल यही है। उसमें लिखा हुआ है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो, तब तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। शरीयत की किताब का मतलब ये है
یہ وہ شریعت نہیں جو خدا نے موسیٰ کی معرفت دی، بلکہ یہ وہ شریعت ہے جو یسوع مسیح کی معرفت پہنچی، جس میں موسیٰ کی شریعت کو بھی پورا کیا جاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے جو احکام دیے ہیں اس میں اس نے کہا کہ اس پر انبیاء کی تمام شریعت کا دار و مدار ہے۔ سو آئے ہم یسوع مسیح کے قوانین پر غور کرنا شروع کریں اور اپنی زندگی کو اس کے تابع کریں، تاکہ جو زندگی اس نے دی ہے، اس نے بنائی ہے، اس کے کلام کے مطابق جو ہے وہ بسر ہو۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ بائے۔